बिहार में पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन आज सुबह सुबह हिंसक हो गया। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों द्वारा ट्रेन में तोड़फोड़ की गई और पत्थरबाजी किए जाने की खबर सामने आई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, चेतावनी स्वरूप हवाई फायरिंग की और लाठीचार्ज भी किया। फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। पटना के जिलाधिकारी के मुताबिक कुछ लोग ट्रेन व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा, रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई थी और 2 स्पेशल ट्रेन पहले से ही स्टेशन पर मौजूद थी। डीएम के अनुसार प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्व भीड़ में शामिल हो गए और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्यूनतम बल का प्रयोग कर भीड़ को हटाया गया। स्टेशन पर करीब 200 से 250 छात्र मौजूद थे जो ट्रेन के परिचालन को रोक रहे थे। पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने और ट्रैक खाली कराने का प्रयास किया, लेकिन कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ पटना धर्मेंद्र जी जुड़े हैं, सीधा रुख करते हैं। धर्मेंद्र जी, जैसा कि यहाँ पर अधिकारियों का कहना है कि भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व शामिल हो गए थे, पूरी भीड़ का प्रदर्शन नहीं था, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। आपके पास क्या जानकारी है? ने बात कही, जिस तरह से वहां की स्थिति अचानक विस्फोटक तब हो गई जब चूंकि परीक्षार्थियों का कहना है कि स्पेशल ट्रेन पटना से खुलनी चाहिए जहां भी परीक्षा हो। इस स्थिति के पहले से उन्होंने अपने सीनियर अधिकारी को नहीं बल्कि तमाम अधिकारियों को एक लिखित आवेदन दिया गया था अभ्यर्थियों के द्वारा, छात्र अभ्यर्थियों के द्वारा, लेकिन उनकी बातें को अनदेखी की गई। और जिस तरह से आज सुबह की बात थी ट्रेन में भीड़ अभी चल रही, क्योंकि ये ग्रीष्म का अवकाश है, काफी हर ट्रेन में काफी भीड़ रहती है, तो कुछ लगभग मुझे लगता है कि 10 से 20 लड़का जो है उसमें ट्रेन में घुसना चाहा, लेकिन भीड़ अत्यधिक हो जाने के कारण उसमें चढ़ नहीं पाए और वहीं से स्थिति जो है बिगड़ना प्रारंभ हो गई। इस दौरान जो है कुछ वहां के पहले से छात्र और जमा थे क्योंकि उसे भी जाना था बाहर वो परीक्षा के देने के लिए, तो उन स्थिति को देखते हुए धीरे धीरे दोनों में कहासुनी होने लगी। फिर वहां जो जीआरपी और आरपीएफ बल पहुंचा तो वहां समझाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ और उसी ग्रुप में कुछ छात्र के ही ग्रुप में कुछ लोग जो है पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया और उसी स्थिति को देखते हुए इतनी विस्फोटक हो गई कि जो है पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और यहाँ तक कि तमाम अधिकारी जो है अलग अधिकारी वहां घटनास्थल पर पहुंचकर स्टेशन पर पहुंचकर सारे विद्यार्थियों को जो उसका डिमांड था, जो भी मांगे थी, उसको सुनी समझी बातें को लिया गया गंभीरता से। उसके बाद बोला गया कि ठीक है, आप लोगों को इस तरह की स्थिति अवरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेन बाधित करते हैं तो इसमें और जो ट्रेन में सवार लोग हैं, कोई बीमारी है, कुछ कहीं इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, उन पैसेंजरों को दिक्कत होती है। तो आप लोग भी एक कर्णधार हैं, युवा हैं, तो इस तरह का एवं प्रकार से जो है वहां के स्थानीय पुलिस पदाधिकारी सहित आरपीएफ, जीआरपी जो भी जितनी भी विंग्स थे सभी पहुंच गए और विद्यार्थियों को समझाने का काफी प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद जो है फिर कुछ एक गुट परीक्षार्थी का जो है वो पहुंच गया, क्योंकि ये जिस तरह से सुबह की बात हुई, ये पूरे पटना में आग की तरह बात फैल गई और वहां जो है अनेक झुंड बनाकर एक ग्रुप बनाकर विद्यार्थी स्टेशन परिसर पर आना शुरू हो गया और मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद की नारे लगना शुरू हो गई। तो इस स्थिति को विस्फोटक देखते हुए फिर जो है उसी में से फिर पुनः एक पत्थरबाजी शुरू हो गई। ट्रेन संचालन फिर से शुरू हो गया है? जी बिल्कुल ये तमाम चीजें को, चूंकि जितने अभ्यर्थी थे उसके बाद जो है पुलिस, पटना की पुलिस अतिरिक्त बुलाई गई और उसके बाद जो है ये लोग उन उग्र अभ्यर्थियों और परीक्षार्थियों यानी छात्रों से बातचीत करने के बाद सामान्य हुआ। इस दौरान कई ट्रेनें बाधित होने के बाद विलंब से परिचालन हुई और अभी फिलहाल वहां के जिलाधिकारी का कहना है और एसपी का कहना है कि अब सामान्य रूप से हो गया है और किसी तरह का व्यवधान नहीं है। हालांकि जीआरपी का कहना है कि इस तोड़फोड़ और आगजनी जो भी इस परिस्थिति हुई है पत्थरबाजी में, इसमें कम से कम जो है 200 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अब कार्रवाई क्या होगी ये देखेंगे। धर्मेंद्र जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।